अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा हाज़िर हुए हैं एक नई ईमान अफरोज़ सीरीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हया की रोशनी सीरीज़ मुकम्मल हो गई है। ये सामने स्क्रीन पे आपको प्ले लिस्ट भी उसकी नज़र आ रही है, इसे अपने पास सेव रख लें। जिन्होंने अभी तक नहीं सुनी वो लाजमी जाएँ, हमारे चैनल पे ये सारी प्ले लिस्ट मौजूद है हया की रोशनी की, आप लाजमी इसको सुनें। जी तो फिर अब चलते हैं, जो न्यू सीरीज़ शुरू होने जा रही है वो है बिखरती दुआओं का सफ़र। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीरीज़ कहाँ से शुरू हुई, कैसे एक छोटी सी दुआ, दिल का ख़याल अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर गया और कौन कौन सी इसमें रुकावटें आईं। और फिर हमारा ये पता है आपको व्हाट्सएप पे हो रही थी सीरीज़, और व्हाट्सएप से तालबात के जो फ़ीडबैक्स हैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और ये सिर्फ सीरीज़ नहीं, ये दिलों की थकन, बिखरी दुआओं और रब की रहमत के दरमियान एक नर्म सा सफ़र है। और ये दुआ है कि ये सिलसिला आपके दिलों को भी सुकून और कुर्ब अता करे और आपका ताल्लुक़ अपने रब से और मजबूत हो जाए, आमीन। बिखरती दुआओं का सफ़र मैंने तब लिखना शुरू किया था जब मैं ख़ुद इस हालात से गुज़र रही थी। मुझे माजी की यादें, कुछ अपने गुनाह और ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो मुझे मायूसी की तरफ ले जा रही थी। फिर उस दिन मैंने इन अल्फाज को, जो मैं रब से दुआओं की सूरत में मांगा करती थी, कलम के ज़रिए और आग पर बिखेरना शुरू कर दिए। शुरू में कुछ चीज़ें बेतरतीबी से लिखी गई थीं, फिर मज़ीद कुछ एडिशन किया और इसको एक सीरीज़ की शक्ल दी। और फिर इस सीरीज़ में जो असल अल्फाज थे वो मैंने तहज्जुद के वक्त रोती आँखों के साथ लिखे थे। लेकिन जब इसे मज़ीद दिलों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया तो जो कमी कोताही थी इसके लिए कुछ अजाफी चीज़ें भी ऐड करनी पड़ी इसमें। लेकिन इसकी असल वही तहज्जुद की रातें हैं, वही दर्द जिसको आज भी बयान करते हुए आँख नम हो जाती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इसको हर उस दिल तक पहुँचा दे जिसे इसकी ज़रूरत है। और अब ये सिलसिला यूट्यूब पर शुरू हो रहा है, इसका मकसद भी यही है कि हर इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। जो भी पढ़े, जो भी सुने, वो एक बार नहीं, बार बार, हर मुश्किल, हर परेशानी में सिर्फ़ अपने रब के पास फरियाद के लिए जाए। इसको ना सिर्फ मैंने दिल से लिखा, बल्कि जो पहली पोस्ट भी आपको सामने इंस्टाग्राम की पोस्ट नज़र आएंगी, वो पोस्ट भी मैंने खुद एडिट की थी। बहुत प्रोफेशनल नहीं, लेकिन जो बात और जो काम दिल से रब की रज़ा के लिए किया जाए उसमें बरकतें भी आई जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हुआ भी ऐसे ही कि इंस्टाग्राम पर जब भी मैंने ये सीरीज़ डाली और तालबात के साथ शेयर की, कुछ तालबात थीं, कुछ और इंस्टाग्राम के यूज़र थे, तो उनको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई। फिर ये सीरीज़ जब मैं व्हाट्सएप पर वैसे शेयर करती होती थी इंस्टाग्राम के लिंक्स वगैरह के साथ, तो उन्होंने कहा कि आप भी इसको आप व्हाट्सएप पर भी करवाएं। उन डेज़ में जब ये सीरीज़ चल रही थी इंस्टाग्राम पर, उस वक्त में हया की जो रोशनी है ना, उनके लाइव लेक्चर जो उस पर काम कर रहे थे हम लोग। तो अब दोनों सीरीज़ को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल काम था। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से मदद और दुआ के बाद ये सोचा कि हया की रोशनी सीरीज़ के बाद हम ये बिखरती दुआओं का सफ़र ना इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर करवाएंगे। तब मेरा ये इरादा नहीं था कि इसके लाइव लेक्चर्स वगैरह और भी करेंगे, लेकिन फिर तालबात के इसरार पर और कुछ मशवरा वगैरह करने के बाद हमने ये सोचा चलें इसके थोड़े लाइव लेक्चर भी। और फिर उसमें मैंने जो थी ना कुछ एडिशंस की, यानी ये स्टोरीज़ को एक लड़की की जैसे शक्ल में और इस तरह उसको दिया। जब रोज़ लाइव लेक्चर पर मैंने खुद बताया कि ऐसा लगा जैसे वाकई दोबारा मैं इसी कैफियत में जा रही हूँ। कभी कभार तो मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे मेरी आंखों में आंसू आते थे कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल का दर्द है। और फिर जिन्होंने इस सीरीज़ को लाइव अटेंड किया, उनके तासरात वो तो अमेजिंग थे, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बस इस सीरीज़ का मुख्तसर सा मैं बता दूं कि ये जो 7 दिन की सीरीज़ है और इस 7 दिन में 7 दुआएं भी होंगी। यानी एक लड़की है, उसकी कहानी है, यानी एक लड़की नहीं 7 लड़कियां, डिफरेंट तरह की लड़की हैं, उनकी 7 तरह की कहानियां हैं कि हम और आप, हम सब उनमें से कोई ना कोई एक सिचुएशन से तो लाजमी गुजरा होता है। कभी ना कभी ऐसी हालात, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान को कुछ नहीं बचता, इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता, सिर्फ हम अपने रब का सहारा रहता है। एक पॉइंट आता है
ایک ایسا سب کی لائف میں کوئی ایسا کوئی نہ کوئی پوائنٹ کسی کی لائف میں گزر گیا ہوتا ہے اور کسی کی کوئی اب بھی گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری یہ چیز ہے کہ نا ہم ایک وقت آتا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہیں بچتا سوائے اپنے رب کے. تو یہ انہی چیزوں انہی کیفیت کو بیان کیا ہوا ہے اور ساتھ کچھ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ کس کے حالات میں کیسے ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے. مختلف دعائیں بھی ہم ان دعاؤں کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ دعائیں جو میرے دل کو اس وقت لگیں, جو مجھے اس وقت جنہوں نے تھاما, میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے. اور باقی اب آپ لوگوں کے آگے طالبات کے فیڈ بیکس دیکھیں, ان کو بھی یہ سیریز بہت پسند آئی ہے اور کچھ طالبان نے تو بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے کہ ان کا رب سے تعلق کیسے مضبوط ہوا ہے. جی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ملاقات ہوگی آپ سیریز کے جو فرسٹ لیکچر میں. تب تک آپ لوگ طالبات کے فیڈ بیک کے ساتھ انجوائے کریں. فی امان اللہ.